जय हिंद सभी को। मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म आ चुका है 2023 में, और इसकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम एक नया बैच लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग बैच के बारे में और पीईटी के सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में आएंगी और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो अगर पीईटी 2023 की बात करें तो इसमें टोटल आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 50 मार्क्स जो हैं आपके जीएस और जीके सेक्शन के हैं, और बाकी 50 मार्क्स जो हैं वो आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश मिलाकर हैं। इन 50 नंबर की अगर जीके और जीएस या जीए की बात करें तो सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपका 5 मार्क्स का, 5 नंबर का। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 5 नंबर का। फिर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आपकी 5 नंबर की। फिर इकोनॉमी या अर्थशास्त्र आपकी 5 नंबर की। फिर साइंस का पोर्शन, विज्ञान आपका, जो तीनों सेक्शन रहेंगे वो 5 मार्क्स के। फिर इसी तरीके आपका और भी चीजें क्या क्या, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स की। इसके साथ आपका कौन सा सेक्शन, जो मिसलेनियस सेक्शन होगा, मिश्रित प्रश्न होते हैं 10 मार्क्स के। इसमें क्या क्या आता है, इसमें जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान पूछ देगा आपसे, अवार्ड्स पूछ देगा लेटेस्ट वाले, या किसी का हेडक्वार्टर, या देश राजधानी मुद्रा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देता है। और इसके अलावा जो बचता है वो आपका पॉलिटी का सेक्शन बचता है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान 5। तो ये 10 नंबर का आपका हिस्ट्री रिलेटेड, फिर ये 10, फिर ये 5 और 5 10, और ये 10 10 अलग मार्क्स, टोटल 50 नंबर का जो सेक्शन है वो जीके, जीएस और जीए का होगा। और ये जो बैच आपका मैं लॉन्च कर रहा हूं पीईटी 2023 का, इसमें हम लोग इन 50 नंबर के बारे में बात करेंगे। इतना पूरा सेक्शन आपका 199 में कवर कराया जाएगा। जो भी बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर जो आपका दिया गया है टेलीग्राम पर 7007320280 पर अपना मैसेज कर सकते हैं और बैच की जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग एक डेमो वीडियो के तौर पर एक टॉपिक आज पढ़ लेते हैं जो पीटी के एग्जाम में आपके आता है। और याद रखिएगा ये आपका हर बार पूछा गया है, जो पीटी के सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चन आया है। और इससे जो पीटी 2021 के 2 पेपर और पीटी 2022 के 2 पेपर, 4 जो पेपर अब तक हो चुके हैं, चारों में ही एक एक क्वेश्चन आया है। तो मतलब अगर 100 मार्क्स की बात करें तो उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा एज इट इज, जैसा आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो टॉपिक है आपका वो है भारत के राज्य और पड़ोसी देश, इंडियन स्टेट्स एंड नेबर कंट्रीज के बारे में बात करने हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये मैप क्लियर करने का क्या फायदा है, जो और टॉपिक है स्टैटिक में और मिसलेनियस में उससे आपके रिलेट करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर बात करें भारत और भारत के राज्य और पड़ोसी देशों के बारे में, तो अगर मैप के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़े तो सबसे पहले अगर इंडिया के मैप की बात कर लें तो मैप आप सभी ने देखा है, और उसमें जो राज्य है हमारे यहाँ वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैप की हमको नीड पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा मैप का सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग इंडिया की बात करें और मैप देखें तो आपको भी पता है प्रेजेंट टाइम में स्टेट कितने, 28, और यूटी कितने, 8। तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार पूछा गया है। जो अब तक 4 सेट बने हैं उन सब में। और पड़ोसी देशों की अगर संख्या बात कर लें हम लोग तो आपको भी पता है कितने हैं। सबसे पहले यहां पर ये पाकिस्तान है, इस जगह कौन सा है आपका, अफगानिस्तान है। यहां पर कौन सा है, चाइना है।
ये कौन सा, नेपाल, ये कौन सा, भूटान, फिर यहां पर आपका साइड में पूरा म्यांमार है, और ये आपका बांग्लादेश। तो इन्हीं से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आया है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, और कैसे पढ़ना है टॉपिक को वो आप समझते जाइएगा। तो सबसे पहले अगर पड़ोसी देश की बात करें कि कौन कौन से देश हमारे यहां भारत से सीमा बनाते हैं, तो एक किनारे से स्टार्ट करें तो सबसे पहला देश कौन सा है, पाकिस्तान। फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन सा ड्रॉ किया, अफगानिस्तान। फिर तीसरा चीन, चौथा नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, और लास्ट में बांग्लादेश। टोटल 2, 2 4, 2 6 और 7। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि कुल कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगी हुई है, तो कितने देशों के साथ लगी हुई है, टोटल 7 देशों के साथ। फिर अब हम लोगों को करना क्या है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जो जो आपके इन देशों से लगे हुए हैं, उनकी सीमा के बारे में लिखना है। अगर कोई राज्य है जो पाकिस्तान से सीमा बना रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, अफगानिस्तान से बना रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, और अगर राज्य के अलावा कोई केंद्र शासित लगा हुआ है या यूटी लगा हुआ है तो उसका नाम आ जाएगा, और अगर दोनों लगे हुए हैं तो उनका टोटल हम लोग लिख देंगे, टोटल कितने राज्य और यूटी लगे हुए हैं। अब देखिए इस लिस्ट का फायदा क्या है जैसे कभी कभी पूछता है कि जो भारत है, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो ठीक है, इस लिस्ट से लिख देंगे। कौन सा यूटी लगा हुआ है केंद्र शासित, तो इस लिस्ट से लिख देंगे। कभी कभी क्या करता है, दोनों का टोटल पूछ देता है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित लगा हुआ है, तब हमें इस लिस्ट की जरूरत पड़ेगी टोटल की, तो हम लोग वो पहले से करके रख लेंगे, जो पूछा जाएगा उसका आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो मैप आप सभी ने देखा है और आपके सामने बना भी है कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो अगर भारत की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, तो सबसे पहला जो राज्य यहां पर सीमा बनाता है वो ये रहा, और इसका नाम क्या आपका, गुजरात। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद जो राज्य पड़ता है वो आपका राजस्थान। फिर छोटा सा पंजाब। तो ये तो 3 राज्य हो गए जो किससे लगे हैं, पाकिस्तान से, आपको दिख रहा होगा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। फिर ऊपर बढ़े तो ऊपर आपके जो केंद्र शासित हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस तरीके हैं। ये रहा जम्मू कश्मीर और ये रहा कौन सा, लद्दाख। तो आप देखिए जरा कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य और यूटी जुड़े हुए हैं। तो अगर राज्य पूछे तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और केंद्र शासित पूछ दे अगर, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख भी यहां पर टच कर रहा है। और अगर टोटल पूछ दे तो 3 तो स्टेट हो गए और 2 केंद्र शासित हो गए, टोटल यानी आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 जो आपके केंद्र शासित और राज्य हैं, ये टोटल पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। अब अगर हम लोग इसी तरीके देखें तो अफगानिस्तान से कौन सा राज्य या यूटी लगा है, तो देखें मैप में, तो भैया अफगानिस्तान से केवल एक जगह लगी है, कौन सी, लद्दाख। ये नीचे वाले सारे पाकिस्तान से, और ऊपर केवल एक जगह कौन सी, लद्दाख। और कोई भी राज्य जो है वो अफगानिस्तान से सीमा नहीं बना रहा। तो अफगानिस्तान से भारत का सिर्फ एक केंद्र शासित सीमा बनाता है और नाम उसका क्या, लद्दाख। फिर हम लोग चाइना पे बढ़े तो देखें चाइना के साथ लद्दाख सीमा बना रहा है, आप खुद देखिए मैप में। तो लद्दाख पाकिस्तान से भी लगा है, ऊपर अफगानिस्तान से भी लगा है और उधर चाइना से भी लगा है। अब चाइना से और कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित हैं, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश है, एचपी लिख दिया है मैंने। ये जगह आपकी कौन सी है, ये जगह है उत्तराखंड। फिर यहां पर कौन सा राज्य है, ये जगह है सिक्किम। और इस जगह कौन सा राज्य है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चाइना वाले हो गए। अब चाइना में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं लद्दाख लगा है, हिमाचल प्रदेश लगा है, उत्तराखंड लगा है, सिक्किम लगा है और अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहा है। फिर अगर म्यांमार की बात कर लें तो पहला तो आपको दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहा है। फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, और लास्ट में आपका मिजोरम सीमा बना रहा है। फिर बचा कौन सा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। फिर बांग्लादेश में अगर देखें तो ये इस जगह, ये अपना मैप, और यहां पर अगर बात कर लें तो सबसे पहले ये तो रहा आपका कौन सा, असम। ये रहा
मेघालय, फिर ये छोटा सा त्रिपुरा, इधर मिजोरम सीमा बना ही रहा है, और यहां पर पूरा इस तरीके आपका कौन सा है, वेस्ट बंगाल। अब केवल एक देश बचा, कौन सा, नेपाल। नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेपाल के कुछ तो नाम आपको दिख ही रहे होंगे, जैसे उत्तराखंड, फिर इधर सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल, और यहां पर आपका कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो ये अपना यूपी, और यहां पर किस जगह कौन सा राज्य है, तो कौन सा, बिहार। अब जितने भी राज्य और केंद्र शासित किसी भी दूसरे देश से लगे हुए हम लोगों ने मैप में ड्रॉ कर लिए। अब ये लिस्ट कंप्लीट करनी है हम लोगों को, तो एक किनारे से शुरुआत करते हैं, जैसे मैप में बनाया वैसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो गुजरात, तो सबसे पहला राज्य आपका कौन सा हो गया, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद ऊपर और आगे बढ़े पंजाब। तो तीन तो ये राज्य हो गए। केंद्र शासित पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये रहा जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा, लद्दाख। और टोटल बात करें तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित, और आंसर कितना हो गया, 5। तो अब जरा बात समझिएगा, वो आपसे अगर पूछे कि कितने राज्य जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, तो आप आंसर करेंगे केवल 3। पूछे केवल कितने केंद्र शासित जुड़े हुए हैं, आप आंसर करेंगे कितना, 2। और अगर दोनों पूछ दे कि राज्य और केंद्र शासित कितने जुड़े हुए हैं, तो आंसर कितना, 5। ये आपको ख्याल रखना है कि एक ही क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन होते हैं, कि राज्य, केंद्र शासित और दोनों एक साथ। फिर अगर अफगानिस्तान की बात कर लें, तो अफगानिस्तान में आपने देखा केवल एक ही लद्दाख लगा हुआ है, तो कोई भी राज्य जो है वो सीमा नहीं बना रहा है, केवल एक केंद्र शासित सीमा बनाता है, कौन सा, लद्दाख, और आंसर कितना हो गया, 1। फिर चीन पे पहुंचे, तो चीन में सबसे पहले केंद्र शासित है लद्दाख, लिख लेते हैं नाम। तो चीन में सबसे पहले सीमा कौन बना रहा है, लद्दाख। अब राज्यों की बात कर ले, तो राज्य एक किनारे शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बगल में उत्तराखंड, उसके बाद और आगे बढ़े सिक्किम, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। ये एआरपी लिखा है, अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 1 2 3 4 और 5। तो चाइना के साथ भी कितने राज्य और केंद्र शासित सीमा बनाते हैं, तो आंसर उसका कितना, 5। केवल राज्य पूछता तो 4, यूटी पूछ लिया है तो लद्दाख ऐड हो जाएगा, टोटल कितना, 5। फिर चाइना के बाद नेपाल पहुंचे, ये इधर वाला। तो नेपाल में अगर सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले राज्य कौन सा लगा, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और लास्ट में ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा ये सिक्किम, नेपाल वाले में। और केंद्र शासित में कोई भी नहीं है केंद्र शासित, तो 1 2 3 4 और 5, इसका भी टोटल कितना, 5 हो गया। फिर आगे बढ़े, भूटान पहुंचे, ये रहा भूटान। सबसे पहले सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। तो नाम लिख देते हैं सबका। सबसे पहले कौन सा, सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर असम, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। क्या कोई यूटी लगा हुआ है, तो कोई भी यूटी नहीं लगा हुआ है, और टोटल कितना हो गया, 4। अब हम लोग पहुंचे कहां पर, म्यांमार। तो म्यांमार से जो राज्य सीमा बना रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद कौन सा है, नागालैंड है, फिर मणिपुर है, और फिर कौन सा है, मिजोरम। यूटी कोई भी सीमा नहीं बनाता है, और टोटल इसका भी कितना, 4। अब लास्ट बचा कौन सा, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश है, और यहां पे राज्य आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से हैं, मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा राज्य है, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। यूटी कोई भी नहीं है इसमें भी, और टोटल कितना, 5। तो ये सारे नाम हो गए कि कौन कौन सा राज्य, कौन कौन सा केंद्र शासित किस किस पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है। ये पूरी लिस्ट बन गई, और वही चीज हम लोगों ने मैप में बनाई थी। अब जरा एक बात समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अभी पीटी में नहीं आया है। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के कुल कितने राज्य किसी भी पड़ोसी देश से सीमा बनाते हैं। वो आपसे टोटल नंबर पूछेगा कि कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं। और देखिए यहां पर लगा क्या, किसी भी, मतलब सभी का टोटल वो पूछ रहा है आपसे, टोटल राज्य भी पूछ रहा है, और इन 7 से जो जितने भी देश जुड़े हैं, जितने भी अपने यहां पड़ोसी देश हैं,
उनसे जितने भी राज्य लगे उन सबकी टोटलिंग वो पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात, आपसे केवल राज्य बोला है, यूटी का जिक्र उसने कहीं पे भी नहीं किया, केंद्र शासित की बात उसने कहीं भी नहीं कही है। तो याद रखिएगा, अगर आप काउंट करेंगे टोटल तो आंसर निकलेगा कितना, 16 राज्य। आंसर कितना निकलेगा, 16 राज्य। लेकिन अगर भाई साहब ये मान लीजिए कि उसने पूछ दिया होता कि कितने राज्य और केंद्र शासित जुड़े हुए हैं, तो आंसर कुछ और हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी ऐड हो जाता, तो 16 राज्य तो होता ही होता, साथ में 2 केंद्र शासित भी ऐड हो जाते। और अगर बोल देता टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित जुड़े हुए हैं, तो आंसर कितना हो जाता, 18। ये चीज समझिए ध्यान से कि सबसे पहले अगर वो केवल राज्य पूछेगा तो आप आंसर कितना करेंगे, 16, क्योंकि 16 राज्य हैं जो किसी भी देश से जुड़े हुए हैं। फिर केंद्र शासित पूछेगा टोटल तो 2, और टोटल अगर पूछ दे केंद्र शासित और राज्य तो आंसर कितना हो जाएगा उसका, 18। ये चीज बहुत अच्छे से सेट करनी है आपको माइंड में कि क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन में 3 पूछ सकता है। अगर केवल राज्य पूछे तो 16, केवल केंद्र शासित पूछे तो 2, और टोटल पूछे तो कितना, 18। अब काउंट कर लेते हैं कि भैया सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 और 18, ये 2 यूटी हो गए और 2 आपके यूटी और साथ में 16 राज्य। टोटल आंसर कितना हो गया, 18। तो ये चीज आपको पहले बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। फिर इसके बाद वो क्या पूछ सकता है, तो इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन, 3 देशों से लगे हुए राज्य वो आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, केवल राज्य बोला है तो राज्य हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन आंसर जब हम लोग लिखेंगे अपनी सहूलियत के लिए तो केंद्र शासित भी ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो भी पूछ दे। तो अगर राज्य की बात करें 3-3 से लगे हुए, तो आप सबसे पहले निगाह डालिए वेस्ट बंगाल पे, इधर नेपाल से, ये भूटान से और एक बांग्लादेश से। फिर सिक्किम पे नेपाल, भूटान और चीन, और इधर अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चीन और भूटान। 3 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों से लगे हुए हैं। कौन कौन से बताए गए? सबसे पहले सिक्किम बताया गया, फिर अरुणाचल प्रदेश बताया गया और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बताया गया। लेकिन अगर वो यही क्वेश्चन केवल केंद्र शासित के लिए पूछ देता तो भाई एक केंद्र शासित भी है जो अकेले 3 से सीमा बना रहा है, और कौन सा, लद्दाख। ये रहा लद्दाख। आप चेक कर सकते हैं कि इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और इधर चाइना से सीमा बना रहा है। यानी अगर अब इस क्वेश्चन का टोटल पूछता तो आंसर कितना हो जाता, 3 + 1 बराबर कितना, 4। तो अगर क्वेश्चन में केवल राज्य बोलेगा तो आंसर कितना होगा, 3। केवल केंद्र शासित बोलेगा तो आंसर कितना होगा, 1। और अगर दोनों बोल देगा राज्य और केंद्र शासित तो आंसर कितना होगा, 4। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, जो पूछेगा राज्य बोले तो 3, केंद्र शासित बोले तो 1, और अगर टोटल बोले तो 4, ये आंसर होगा। फिर इसी तरीके अगर 3 की जगह 2 देशों से लगे नाम पूछ दे राज्यों के, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई 2 देशों से लगे हुए तो आप एक काम तो ये भी कर सकते हैं, मैप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य होंगे, और नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए उत्तराखंड, इधर चाइना और इधर नेपाल। तो पहला तो राज्य हो गया कौन सा, उत्तराखंड। फिर आप देखिए मिजोरम को ध्यान से, ये रहा मिजोरम, इस तरफ बांग्लादेश और इस तरफ म्यांमार। और फिर आप देख लीजिए किसको, असम को, इधर भूटान और इधर बांग्लादेश। तो ये रहा असम। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो 2-2 देशों से सीमा बनाते हैं। अगर इसी में केंद्र शासित बोल देता तो भाई मेरे कोई भी केंद्र शासित ऐसा नहीं है जो अकेले 2 देशों से जुड़ा हुआ है, तो आंसर कितना, 0। यानी अब अगर चाहे वो केवल राज्य बोले, चाहे उनका टोटल पूछे केंद्र शासित के साथ, तो जब केंद्र शासित है नहीं ऐसे तो फिर आंसर कितना हो जाएगा इसका भी पूरा, 3, सीधा सीधा। अब इसके बाद वो क्या पूछ सकता है, इसके बाद उल्टे क्रम में पूछ रहा है तो भाई एक देश से जुड़े नाम पूछ सकता है जो सीमा बनाते हैं, एक देश से लगे हुए राज्य। तो अगर एक देश से बात करें तो देखिए सबसे पहले 16 ऐसे राज्य थे
जो किसी भी देश से जुड़े हुए थे? 16 में 3-3 वाले राज्य 3 थे, 2-2 वाले राज्य भी 3 थे, जो बचे वही तो होंगे एक वाले। तो सीधा सीधा आंसर 16 माइनस आपका 6 और आंसर कितना आ जाएगा? 10 राज्य। 10 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक देश से सीमा बनाते हैं। आइए काउंट कर लेते हैं कौन कौन से 10 हैं। तो सबसे पहले देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, यूपी 1 2 3 4 और 5, फिर बिहार 6, फिर आपका त्रिपुरा 7, मणिपुर 8, नागालैंड 9 और एक आपका राज्य बचा कौन सा? मेघालय 10। ये टोटल 10 ऐसे राज्य हैं जो केवल एक देश से सीमा बनाते हैं। बाकी 3 नाम 3-3 देशों से लगे हुए में आ चुके हैं और 3 ही नाम 2-2 देशों से आ चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, अभी राज्य बोला है और यही क्वेश्चन अगर राज्य और केंद्र शासित के लिए बोल देता तो भाई मेरे 10 तो राज्य होते ही होते, साथ में एक केंद्र शासित भी आ जाता और वो केंद्र शासित कौन सा होता? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एक और हो जाता और आंसर हो जाता क्या? टोटल 11। तो याद रखिएगा कि ये आपका जो क्वेश्चन है बांग्लादेश वाला, कि निम्न में से कौन सा एक राज्य है जो भारत का वो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। एक बार ऐसे नेपाल में पूछा गया है कि नेपाल से सीमा कौन सा बनाता है, तो इस तरीके भी क्वेश्चन बोल देता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो उससे आगे पीटी से रिलेट करते हुए आपके इस टॉपिक में आते हैं और जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, और जो पूछे गए हैं वो सीधा सीधा कि जो मिजोरम है वो निम्न में से किससे लगा हुआ है या किससे नहीं लगा हुआ है, इस तरीके वाले सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक आपका टॉपिक हो गया पीटी का, डेमो वीडियो है आपके बैच के लिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बैच कंप्लीट कराया जाएगा। जितना भी जीएस का सेक्शन है 50 नंबर का, जो पीटी में आपके आनी है 2023 के पेपर में, जिससे रिलेट करते हुए आपके कई सारे एग्जाम आगे होने हैं। यूपी SSC की जितनी भी वैकेंसी है वो पीटी 2023 के थ्रू होगी। तो अच्छा मौका है आपके लिए, बैच को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 199 में आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा और कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपना लिख दे रहा हूं जिसपे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, या कॉलिंग भी आप कर सकते हैं 7007320280 पर, और बैच रिलेटेड सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एक बैच और स्टार्ट हो रहा है आज से, यूपी वीडियो वैकेंसी जो है आपकी, और RO ARO, साथ में SSC यूपी PSC। तो ये एक बैच और आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन भी बच्चों के कांटेक्ट में बच्चे हैं जो फॉर्म भरे हैं या तैयारी करते हैं वीडियो की, RO ARO की, SSC की, वो इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर मैसेज डाल सकते हैं, अपना नाम सेंड कर सकते हैं। और जो भी बच्चे पीटी वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा बैच को ज्वाइन करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।